आप सबका आपके अपने चैनल रुद्रा वैदिक कास्ट्रो में हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं मुहूर्त के अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 10। पाठ संख्या 9 में हमने यात्रा मुहूर्त के बारे में जानना शुरू किया, जिसमें हमने दशा, कौन सी दिशा के लिए कौन सा बार वर्जित है के बारे में जाना। चारों दिशाएं और चारों विदिशाओं के बारे में भी जाना। उनको याद रखने का कौन सा इजी मेथड है। पूर्व से जब क्लॉकवाइज दाएं मुड़ेंगे चलेंगे तो पहले दक्षिण, उसके बाद फिर पश्चिम और फिर उत्तर, उत्तर के बाद फिर पूर्व। ऐसे ही ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट जो है, आग्नेय कोण साउथ वेस्ट है, नैऋत्य और नॉर्थ वेस्ट है वायव्य कोण। ये सारी बातें हमने पिछले पाठ में बड़े आराम से जानने की कोशिश की। पिछले पाठ में हमने दिशा सूल के अंतर्गत दिशाओं के साथ कौन सा बार हो। अगर आपने पूर्व की ओर यात्रा करनी है, उस दिन सोमवार या शनिवार आ गया तो वर्जित है। आप यात्रा ना करें तो अच्छा है। इसी प्रकार दक्षिण की ओर आपने यात्रा करनी है, उस दिन गुरुवार पड़ गया, बृहस्पतिवार पड़ गया। और पश्चिम की ओर यात्रा करनी है, रविवार या शुक्रवार का दिन है। तथा उत्तर की ओर यात्रा करने के लिए मंगलवार और बुधवार दिन वर्जित है। मगर ये भी बताया गया कि दिशाशूल अगर आप सुबह जाकर शाम को वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल देखने की जरूरत नहीं है। इसके संबंधित श्लोक हैं जो आप बृहद, ज्योतिषार, मुहूर्त, राज मुहूर्त, चिंतामणि सब में देख सकते हैं। परिहार के भी श्लोक हैं, उनकी भी चर्चा की जाएगी। आज जो हमने करना है, एक तो विदिशाशूल। दिशाशूल हमने कर लिया। विदिशाशूल के लिए कौन कौन से दिन वर्जित हैं, और साथ में हमें बार के साथ साथ अगर हम नक्षत्रों को भी देख लें। 4 दिशाएं हैं और 4 ही ऐसे नक्षत्र हैं। सब दिशाओं के लिए नक्षत्रों का बारे में चर्चा की गई है ग्रंथों में। तो वो कौन से 4 नक्षत्र हैं और कौन सी दिशा के लिए हैं। पहले हम विदिशा के लिए, विदिशाशूल के लिए कौन से दिन वर्जित हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। जैसे ईशान कोण है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। अगर हमने नॉर्थ ईस्ट कोणीय दिशा को जाना है, जो कि धर्म का स्थान बोला गया, पूजा का स्थान कहा गया है। नॉर्थ कुबेर है और ईस्ट जो है सूर्य का पूर्व। नॉर्थ ईस्ट दोनों को मिलाकर उस एरिया को जो कोणीय भाग है, उसके लिए बुधवार और शनिवार। अगर आप कोणीय दिशा में जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, और कोई आपका विशेष कार्य है और आप किसी मनोरथ के लिए जाकर वहाँ रुकेंगे, तो आपको विचार कर लेना चाहिए कि जिस दिन आप यात्रा शुरू कर रहे हैं उस दिन बुधवार या शनिवार का दिन तो नहीं। अगर बुधवार या शनिवार का दिन है तो आपको अपना मन चेंज कर देना चाहिए। और उसके बाद ईशान के बाद आग्नेय कोण, जिसे साउथ ईस्ट बोलते हैं। साउथ ईस्ट आग्नेय कोण सोमवार और गुरुवार, बृहस्पतिवार।
आपने अपनी यात्रा साउथ ईस्ट आग्नेय कोण की ओर करनी है। आपका जो डेस्टिनेशन है साउथ ईस्ट में पड़ता है, और उस दिन जिस दिन यात्रा करनी है उस दिन सोमवार या गुरुवार का दिन आ गया तो यात्रा के लिए मनाही है। इसे हम विदिशाशूल कहेंगे। और नंबर 3 पे आते हैं नैऋत्य कोण, जिसे पृथ्वी कोण भी कहते हैं। नैऋत्य कोण जिस दिन यात्रा नैऋत्य कोण में करनी है उस दिन रविवार और शुक्रवार, इतवार जिसनों पंजाबी विच ऐतवार भी कहते हैं, इतवार और शुक्रवार, रविवार और शुक्रवार दिन पड़ता हो और आपने यात्रा नैऋत्य कोण की ओर करनी है तो कृपया मत कीजिएगा। उस दिन रविवार और शुक्रवार को नैऋत्य कोण की यात्रा वर्जित है। चौथा है वायव्य कोण, जिसे वायु कोण बोलते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट वाले दिन मंगलवार अगर आपने वायु कोण की ओर, वायव्य कोण की ओर किसी स्थान विशेष पर किसी विशेष कार्य के लिए जाना है तो उस दिन मंगलवार आ गया तो कृपया मत जाइएगा, वर्जित है, विदिशाशूल लगता है। दिशा शूल के लिए पूर्व में सोमवार और शनिवार, दक्षिण के लिए गुरुवार, पश्चिम के लिए रविवार और शुक्रवार, उत्तर के लिए मंगल और बुध। विदिशाशूल में ईशान कोण के लिए बुधवार और शनिवार, आग्नेय कोण के लिए सोमवार और गुरुवार, नैऋत्य कोण के लिए रविवार और शुक्रवार, वायव्य कोण के लिए मंगलवार अगर पड़ जाए, आ जाए हो तो आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। आप किसी और दिन का, अगले दिन का विचार कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सुबह जाकर शाम को वापस आना है तो दिशा या दिशाशूल के विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो बार के लिए दिशा विदिशा है। और दिशाशूल में नक्षत्रों की भी चर्चा की गई है। अगर आपने पूर्व दिशा को जाना है और उस दिन सोमवार या शनिवार का दिन है तो ये वर्जित है, परंतु अगर उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र भी पड़ गया, ज्येष्ठा नक्षत्र किसका है? बुध का। ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ गया फिर तो आप सोमवार या शनिवार में से कोई दिन है और साथ में ज्येष्ठा नक्षत्र भी पड़ गया, फिर तो आपको बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए उस दिन यात्रा का कार्य विशेष के लिए। दक्षिण की ओर आपने जाना है, गुरुवार का दिन है, दिशाशूला की मनाही हो गई, वर्जित हो गया, और उस दिन पूर्व भद्रपदा आ गया नक्षत्र, फिर समझिए कि बिल्कुल 100% ही मनाही है आपको। पश्चिम की ओर आपने जाना है, पश्चिम की ओर आपकी यात्रा है, रविवार और शुक्रवार का दिन है और उस दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ गया। रोहिणी नक्षत्र हो, रविवार या शुक्रवार में से कोई दिन हो तो आप पश्चिम की ओर यात्रा नहीं कर सकते, उस दिन मनाही होगी। अगर उत्तर की ओर अपने यात्रा करनी है, आपका किसी काम के लिए, कार्य विशेष के लिए आप उत्तर दिशा में जाना है और मंगल और बुधवार का दिन है, फिर तो दिशाशूल लग ही गया। अगर साथ में उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र आ गया फिर और भी जोरदार तरीके से हम कह सकते हैं
कि आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कार्य विशेष के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप सुबह जाकर शाम को वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर वहाँ जाकर रुकते हैं, कुछ दिनों के लिए जाते हैं, या आपका कोई कार्य विशेष है, तो आप दिशाशूल या विदिशाशूल का विचार जरूर कीजिएगा। यानी इन दिशाओं की साथ साथ ये बार है और ये 4 नक्षत्र हैं, ज्येष्ठा, पूर्व भाद्रपद, रोहिणी और उत्तरा फल्गुनी, 4 नक्षत्र हैं। पहले पूर्व है ज्येष्ठा, फिर दक्षिण है पूर्व भाद्रपद, फिर पश्चिम है रोहिणी और चौथा है दिशा उत्तर फल्गुनी। बहुत आसान है ये 4 नक्षत्र याद रखने। ये 4 नक्षत्र नहीं होने चाहिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो शास्त्रों में वर्जित है, विद्वानों ने और हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये विचार किए हैं, कुछ सोचकर ही किए हैं, तो हम अगर उसके ऊपर अमल करते हैं, वह खूब उसके ऊपर ध्यान रखते हैं, तो हमारे कार्य में विघ्न आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई किसी किस्म की चिंता की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई चिंता ना करें, हमारा काम नहीं होगा। हमारा काम होगा अगर आप दिशाशूल, जिस काम के लिए आप जाते हैं, कोई स्पेशल मीटिंग है, कोई टेंडर भरना है, या किसी शुभ कार्य के लिए आपने जाना है, तो दिशाशूल का विचार करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान घर से रोज़मर्रा अपने नित्य कर्म के लिए जाता है और शाम को आ जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो सुबह बॉम्बे, चंडीगढ़ से बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली से कहीं न कहीं दूर जाते हैं और शाम को अपने बिजनेस के कार्य से वापस आ जाते हैं। तो जो रोज़मर्रा का कार्य है उसमें सुबह जाकर हम शाम को घर आ जाते हैं, उसमें दिशा या विदिशाशूल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये था हमारा दिशा और विदिशाशूल यात्रा के लिए। हमने चारों दिशाओं के बारे में जाना, चारों विदिशाओं के जाने में रहे। वैसे 10 दिक होता है, 10 दिक, 10 दिक। इसका अर्थ है दिशाएं 10 होती हैं, 4 दिशा, 4 विदिशा, 1 आकाश और 1 पाताल। इन चारों को मिलाकर 10 दिक बोलते हैं। इन सभी का, उनका आकाश और पाताल की चर्चा ज्योतिष में बहुत कम होती है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उसकी भी चर्चा की जाएगी। और जहाँ तक रही श्लोकों की बात, तो वो श्लोक भी आपके सन्मुख मैं रखने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने बता दिया, पुस्तक भी बताई आपको, बृहद ज्योतिषार, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त राज, बृहद पराशर होरा शास्त्र, इन सभी में वो श्लोक अवेलेबल है। इस पाठ में इतना ही। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले पाठ में हम चंद्रमा की बात करेंगे कि मुहूर्त में जब हम यात्रा के लिए मुहूर्त देखते हैं तो चंद्रमा का विचार कैसे करना चाहिए और क्यों अनिवार्य है। चंद्रमा का बहुत ही बड़ा रोल है यात्रा के संबंधी, उसका विचार कर लेना अति जरूरी है। इस पाठ में इतना ही। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद।